पोकेमॉन दुनिया में अगर दो पोकेमॉन सबसे ज्यादा डेंजरस माने जाते हैं तो वो हैं ग्राउडॉन और कायोग्रे। पर सवाल ये है, ये दोनों बिना वजह के हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा इस फाइट के पीछे का रियल रीजन, जो ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। पार्ट 1, दोनों नेचर के ऑपोजिट गॉड्स हैं। ग्राउडॉन सिर्फ एक पोकेमॉन नहीं है, वो जमीन का भगवान है, और कायोग्रे वो समुंदर का भगवान है। ग्राउडॉन का काम है जमीन को फैलाना, कॉन्टिनेंट्स बनाना, और कायोग्रे का काम है पानी को फैलाना, ओशंस को बढ़ाना। अब जब एक जमीन बढ़ाता है और दूसरा पानी, तो कॉन्फ्लिक्ट तो नेचुरली है। पार्ट 2, रियल वर्ल्ड साइंस कनेक्शन। पोकेमॉन क्रिएटर्स ने ये फाइट हवा में नहीं बनाई। रियल दुनिया में भी लैंड और ओशन हमेशा टकराते रहे हैं। वोल्केनोज, सुनामीज, अर्थक्वेक्स सब इसी क्लैश का रिजल्ट हैं। ग्राउडॉन वोल्केनोज प्लस कॉन्टिनेंट्स, कायोग्रे ओशंस प्लस फ्लड्स। इसलिए जब ये दोनों जागते हैं, दुनिया का बैलेंस हिल जाता है। पार्ट 3, बैलेंस तोड़ने वाले नहीं, बैलेंस बनाने वाले। लोग सोचते हैं ग्राउडॉन और कायोग्रे विलेंस हैं, पर सच ये है, ये दोनों जरूरी हैं। अगर सिर्फ कायोग्रे जीत जाए तो पूरी दुनिया पानी में डूब जाए, और अगर सिर्फ ग्राउडॉन जीत जाए तो सारे ओशंस खत्म हो जाएं। इसलिए पोकेमॉन यूनिवर्स ने एक थर्ड पावर बनाई। पार्ट 4, रेक्वाजा, असली जज। जब ग्राउडॉन और कायोग्रे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो स्काई से आता है रेक्वाजा। रेक्वाजा का काम लड़ना नहीं, बैलेंस बनाना है। इसलिए जब भी ये दोनों फाइट करते हैं, रेक्वाजा उन्हें सुला देता है। स्काई इक्वल्स न्यूट्रल जोन। इसलिए रेक्वाजा सबसे पावरफुल नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पोकेमॉन है। पार्ट 5, असली वजह क्यों लड़ते हैं। ग्राउडॉन और कायोग्रे पर्सनल दुश्मन नहीं है, वो लड़ते हैं क्योंकि उन दोनों का एग्जिस्टेंस ही एक दूसरे को चैलेंज करता है। जैसे दिन और रात, जैसे आग और पानी। ये फाइट खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अगर खत्म हो गई तो पोकेमॉन वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा।